हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी पीवाई क्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ पिछले 22 और 23 वर्ष में आई हुई क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट अदरवाइज और भी क्वेश्चन हैं जो आने की संभावना है। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोल रहा है? 15 नाविक का औसत कितना 1.6 बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वाला एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। तो नए नाविक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़ जाता है, ये 1.6 बढ़ जाता है। कितने लोगों का? 15 लोगों का। ये कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90, 0, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24 पॉइंट हटेगा तो कितना बढ़ेगा? 24। ठीक है। और बाकी कितने का आया है? तो 42 का पहले से आया है, 24 और ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4 6, 4 और 2 6, कितना? 66। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। यानी कि फादर एंड मदर कितनी है? 35 वर्ष। यानी कि कितने लोग हैं ये? 2 लोग। सम कितना हो जाएगा इनका? 35 दूनी 70। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? माता पिता तथा पुत्र यानी कि फादर प्लस मदर प्लस सन, 3 लोगों की औसत आयु कितनी है? 27। तो 27 दिए कितना होता है? 81। इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 11। पुत्र की आयु कितनी है? 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 का। ठीक है, क्या है? एक सेकेंड। ये कितना है? 31। बी कितना है? 75 अपॉन 2। कितना हो गया? ये 75 है ना, कितना हो गया? 6 और ये 10 अपॉन 2, 2 पंजा 10, 2 तिया 6, कितना आ गया? 53। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है? एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और वापस की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, तो क्या है? 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से, ठीक है, और 150 किलोमीटर 30 की स्पीड से, ये कितना कटेगा? 5 और ये 3। तो टोटल टाइम कितना आ गया है? टाइम आ गया हमारे पास 8 घंटे। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी हमारे पास 150 है, 150 है, 300। ठीक है, टाइम कितना है? 8 घंटे। तो 8 3 24, कितना बचा? 6, 8 7 56 पॉइंट। ऑप्शन में देखिए पॉइंट वाला 37 के बाद एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या है? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? ठीक है, क्या है? कुछ व्यक्ति, माना कि एक्स व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 60 दिनों में। ठीक है, और फिर
8 आदमी और, यानी कि x प्लस 8 आदमी और लगाए जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है, यानी कि 50 दिन में हो जाएगा। पहले 60 दिन में हो रहा था। ठीक है, तो देखिए ये 0 से 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6x बराबर ये इसका इंटू हो जाएगा 5x प्लस के 40। ठीक है, ये घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 40। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या है, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, यानी कि पी और क्यू, इफिशिएंसी कितनी है, इसकी 4 है और इसकी 1 है। ठीक है, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1:4। ठीक है, बोल रहा है पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। कितना दिन कम ले रहा है, आप बोलेंगे 3 कम ले रहा है। ठीक है, सवाल में दिया है 45, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। ओके, तो क्या बोल रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो टोटल कार्य निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये टोटल कार्य हो जाएगा हमारा कितना, 15 चौक 60। ठीक है, इसके बाद बोला है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए यदि दोनों मिलकर, दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 4 और 1 5। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो 12 पहिया 60, कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, तो देखिए 2 बराबर राशि क्रमशः 7 और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में कितना है, 960 रुपये है, तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करना है। तो देखिए क्या रेट हमारे पास कितनी दी है, 7, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, और एक सेकंड रेट कितनी दी हुई है, 5, वो भी 4 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 4 पई 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, आप बोलेगा 48, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 960 रुपये। ठीक है, 960, तो कितनी बार कट जाएगा, 48 दूने 96। क्या पूछा है, हमें 100 की वैल्यू पूछी है, तो 2 0 कितना हो जाएगा, 2000, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, एक आदमी ने एक कार के 1,35,000 रुपये में ख़रीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए, यानी क्या है, CP अनुपात SP। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि इस पर 10% की हानि हुई हो तो उसने इसे कितने में बेचा, यानी कि 10% की हानि का मतलब है चीज़ 10 से कितनी हुई है, 9। ठीक है, उसके पास CP कितना दिया है, 1,35,000 प्लस 25,000 उसने मरम्मत पर लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, और लेकिन हमने कितना माना है, 10, तो कितनी बार कट जाएगा, कितना बचा है, ये बचा है, इतना हो गया। ठीक है, बोला SP क्या है, तो SP 16,000, 9 का इंटू हो जाएगा, कितना हो जाए, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 4 14, तो 144 वाला ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि 22% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 65-52 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, यानी कि MRP। ठीक है, क्या पूछा है, और ASP। ठीक है,
तो MRP कितना 22% की फ्रैक्शन, हम इसे रेशो से करते हैं। देखिए 22% की फ्रैक्शन क्या होता है, 22% का फ्रैक्शन होता है 22/100 कितना 11 और 50, 11/50 होता है, यानी कि छूट दी हुई है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया MRP अनुपात SP, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50, 50 से 11 की छूट दी है तो 39, ठीक है। और इसी की वैल्यू दी हुई है 65/52, ठीक है। ये कट जाएगा 13 × 39, 13 × 65, 0 13 × 52, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2 3 6 18 और 3 24, यानी कि 168। क्या पूछा है, MRP पूछा है। तो MRP हमारा 50 है, कितना हो जाएगा 168, 50, 8 5 40, 0 8 6 48 और 4 52, 5, तो कितना है, देखिए ये इंटू गलत कर दिया है हमने, सॉरी। कितना है 168 इंटू 50, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 6 5 30, 30 और 4 34 की 0, 1 0 और 5 एकम 5, 5 और 3 8, कितना हो गया 84। तो 84 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है 49। तो 5 खिलाड़ियों का, एक सेकेंड मिनट, तो देखिए दोबारा देखते हैं, माई मिस्टेक। क्या बोल रहा है, 5 खिलाड़ियों का औसत यानी कि 49 इंटू 5 कितना हो गया 9 पहिया 45, 4 4 पहिया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। तो इनका सम कितना हो गया 245। हमारे पास 4 लोगों का सम दिया हुआ है 45, 30, 62 और 21, ठीक है। कितना हो गया ये 1 3 3 और 5 8 और 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है। 18 हो गया। तो 245 माइनस 180, 5 का 5 और कितना बचा है, ये बच रहा है हमारा 6 और 9। देखिए दोबारा देखते हैं क्या है, 5 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया हुआ है 49। तो 9 पहिया 45 कितना 5 हासिल लगा 4, 4 पहिया 20 और 4 कितना हो गया 24। तो इनका सम कितना हो गया 245। हमारे पास 4 लोगों का दिया हुआ है, तो 4 लोगों का कितना दिया हुआ है, तो 75 और 30 62 21 कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और 5 8 और ये कितना हो गया 2 और 8 8 5 12 6 18, यानी कि 188, ठीक है। इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचा 15 में से 8 गया तो 7 और हासिल लगा 1 19 से कितना बचा 57, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः कितना 63 70
और 77 न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए। देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का एक ही तरीका है, यानी कि मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, मैं देख पा रहा हूँ कि ये 77 है, तो 77 यानी कि 11 से भी कटेगा वो, और वो 7 से भी कटेगा। तो 11 का मल्टीपल मैं चेक करने जाऊँगा, तो ये 11 से कट रहा है, 11 8 88, 8 बच गए, ये 11 से नहीं कट रहा है, और ये 11 8 88, 5, ये 11 से नहीं कट रहा है, और ये कितना है, 11 6 66, 3 11 से 33, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, 11 6 66, ये 11 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि ये प्रॉपर एक स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से ये जल्दी किया जाएगा। 709 है, तो अगर 709 में मैं 8 जोड़ूंगा, ऑप्शन नंबर ए 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 717। 717 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो 709 में मैं 12 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 721। क्या ये 721 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं। देखिए 729 में मैं 20 प्लस करूँगा, 709 प्लस 20 कितना हो गया 729। 729, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रहता है, आप बोलोगे जी ये 27 का स्क्वायर रहता है। ठीक है, 32 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 11 1 और 4 7, ये किसी का स्क्वायर रहता है, आप बोलोगे नहीं। तो एक ही ऑप्शन है जो 20 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन रहा है 729, जो कि 27 का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, यानी कि 20% की कमी आती है। 20% का फ्रैक्शन आप लोगों को पता है 1/5 होता है, कमी आती है, यानी कि 4 से 4 हो रहा है। ठीक है, 2 साल का मैटर है, तो इसका स्कोर कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, बोल रहा है मेज का मूल्य कितना, ये हमारा क्या है, सॉरी एक मिनट, ये क्या है हमारा एसपी, और ये क्या है सीपी। तो इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है, कितना 32,000 रुपये। कितनी बार कट जाएगा, या बोलोगे 2 बार। हमें 25 दूनी 50, यानी कि 50,000। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब